How are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning. आज हम लोग टेंसेस के बारे में जानते हैं। आपको मालूम है टेंस 3 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है जिन भी हिंदी वाक्यों में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द रहते हैं तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं। जैसे राम जाता है, वे लोग जाते हैं, वह खाना खाती है, वह पानी पीता है, वह अपने स्कूल जाता है। तो वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द रहते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें अनुवाद करने के जो नियम हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी जो साधारण वाक्य होते हैं, पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं यानी जो डूअर है, काम को करने वाला सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि एक वचन करता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में यस या ईएस लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद अदर वर्ड आता है। एक एग्जांपल समझते हैं, सीता एक आम खाती है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सीता एक आम खाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सीता एक वचन है तो सब्जेक्ट सीता है, सीता लिखेंगे। आम खाती है, एक आम खाती है, खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो सीता एक वचन है तो ईएटी में एस लग जाएगा, सीता ईट्स। ऑब्जेक्ट है आम, एक आम, तो इसका ट्रांसलेशन होगा सीता ईट्स ए मैंगो। यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब में यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा सीता ईट्स ए मैंगो। लेकिन यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, यहां पे वे लोग प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। यदि होता सेंटेंस वे लोग मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का करते हैं। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद डज या डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो डज नॉट लगेगा, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो डू नॉट लगेगा। और दोनों ही कंडीशन में, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएगा। जैसे सीता एक आम नहीं खाती है, सीता एक आम नहीं खाती है, तो हम इसका बनाएंगे सीता डज नॉट ईट ए मैंगो, सीता डज नॉट ईट ए मैंगो। यदि यह बहुवचन होता, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो डब्ल्यू वाले शब्द होते हैं, जैसे व्हाट, विच, वेयर, हुम, हु, हुज, ये यदि सेंटेंस में है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद डू या डज, यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो डू लिखते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज लिखते हैं।
फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। जैसे सीता एक आम क्यों खाती है, यदि सेंटेंस होता सीता एक आम क्यों खाती है, सीता एक आम क्यों खाती है, तो देखिए क्यों बीच में आया है। जो डब्ल्यू वाला शब्द है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डज सीता ईट ए मैंगो, वाई डज सीता ईट ए मैंगो। वाई के बाद डज लगाए क्योंकि सीता एक वचन है। इसी तरह से यदि होता वे लोग फुटबॉल कब खेलते हैं, वे लोग फुटबॉल कब खेलते हैं। अब यहां पे कब, व्हेन आया हुआ है, तो व्हेन की इंग्लिश पहले लिखेंगे। व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल। यहां डू का प्रयोग किए, व्हेन के बाद डू लिखे, डज नहीं लिखे, क्योंकि वे लोग, यहां पे सब्जेक्ट कर्ता बहुवचन है, इसलिए डू का प्रयोग हुआ। तो व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं। सारे टेंसेस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। यदि ये सेंटेंस होता सीता एक आम क्यों नहीं खाती है, सीता एक आम क्यों नहीं खाती है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डज सीता नॉट ईट ए मैंगो, वाई डज सीता नॉट ईट ए मैंगो। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद, यानी सीता सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लग गया, वाई डज सीता नॉट ईट ए मैंगो। वे लोग फुटबॉल कब नहीं खेलते हैं, यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, वे लोग फुटबॉल कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, व्हेन डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। यहां व्हेन के बाद डू आया क्योंकि वे लोग हैं। व्हेन डू दे सब्जेक्ट है तो दे के बाद नॉट आ जाएगा, व्हेन डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन को करेंगे। स्ट्रक्चर यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी पे उतारेंगे, कॉपी पे इसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से लिखेंगे और जितने भी एक्सरसाइजेस बुक में दिए हैं उसको ट्रांसलेट करेंगे। हैप्पी लर्निंग।